जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके जून एग्जामिनेशंस को लेकर फाइनली इग्नू ने एक नोटिस जारी की है फिर से। और इस नोटिस को देखकर आपको खुशी भी होगी और होगी थोड़ी सी भी गम। दूसरी बात है, आपको खुशी और गम क्या होगा अब आप ये डिसाइड करना इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि आप सबके लिए आ चुकी है आप सबकी नोटिस जून एग्जामिनेशंस को लेकर फाइनली। चलिए डैशबोर्ड पे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी अभी जस्ट ये निकल के आई है आपकी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्टपोन्ड ऑफ जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। आप देख सकते हो जस्ट अभी ये नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन में अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है और क्या है नई अगली डेट शीट, उसके भी बारे में जानेंगे। तो चलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली की तरफ से ये खबर आई है। यहाँ पे ये नोटिस आपको लगेगी कि ये 6 मई की है, लेकिन 6 मई की नोटिस को फिर से क्यों दिया गया है आप भी इस नोटिस को देख सकते हो। इस नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना कि ये नोटिस कब की है और आपको इस नोटिस में 6 मई को क्यों से फिर से यहाँ पे दोहराया गया। एक्चुअली यहाँ पे ये इसलिए कहा गया कि 6 मई का डेट इसलिए है क्योंकि उसी नोटिस में इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है consequent upon the obstruct and इन्फेक्टियस ग्रोथ ऑफ सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस, यानी सेकेंड वेव कोरोना वायरस को लेकर जो जून 2021 की 15 जून 2021 की जो टेंटेटिव डेट शीट थी और जो कहा गया था कि आपका एग्जामिनेशन 15 जून से होगा, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन कब होगा इसके रिगार्डिंग भी आपको शेड्यूल बता दी जाएगी और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी वेबसाइट पे। इसी के साथ साथ कह दिया गया है कि आप अपने असाइनमेंट को फिर से आगे सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये अपडेट है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। तो अब बात ये रही कि एग्जामिनेशंस कब होगी एग्जामिनेशंस। और वैसे आपको बता दूं कि आज यूजीसी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है एग्जामिनेशंस के नंबर के बारे में कि स्टूडेंट को किस हिसाब से नंबर दिया जाएगा, क्या सभी स्टूडेंट्स को एवरेज पास कर दिया जाएगा या कितने % मार्क्स मिलेंगे। तो फिर पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट है वो ये है। जैसे ही आप टेंटेटिव डेट शीट को चेक करते हो आपको यहाँ पे मिलेगा पुराना टेंटेटिव डेट शीट। अभी तक नई टेंटेटिव डेट शीट नहीं आई है। टेंटेटिव डेट शीट जैसे ही आएगी या एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, डेट शीट तो तभी आती है या फिर टेंटेटिव डेट शीट किन स्टूडेंट्स के लिए निकाली जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये भी है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि खबर ये भी है कि क्या फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर सिर्फ 2 ईयर के एग्जामिनेशंस लेने की बात हो रही है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मिलेगा प्रमोशन, लेकिन क्या फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की ही होगी एग्जामिनेशंस, ये भी पॉइंट आप इस वीडियो में अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 2-3 और अपडेट है जिसे आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, जो NTA वेबसाइट पे आपका अपलोड है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है उन्होंने रिजल्ट दे दिया है किसका, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके रिगार्डिंग रिजल्ट आ चुकी है। तो जिस भी कैंडिडेट को रिजल्ट का वेट था आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए बता दूं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन और एक निकल के आई है। नोटिफिकेशन फॉर द एक्सटेंड ऑफ लास्ट डेट सबमिशन ऑफ री इवेल्युएशन फॉर्म पर्टेनिंग ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020। जो है 2020 दिसंबर की जो एग्जामिनेशन फरवरी में हुई, इसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट चाहता है री इवेल्युएशंस कराना, तो उसकी भी डेट यहाँ पे 30 जून तक बढ़ा दी गई है। जिस भी स्टूडेंट का 2 जून 2021 को रिजल्ट आया या फिर उसके बाद भी जिसका रिजल्ट आया, वो सारे कैंडिडेट 30 जून तक अपना जो है सबमिट कर सकते हैं एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। आपका री इवैल्यूएशन जो है उसका फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हुआ है और जो पोस्टपोन हो के कब होगा या फिर नहीं होगा या फिर किसका होगा। तो एग्जाम ओनली फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट सेज उत्तराखंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर। उत्तराखंड के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के ही कैंडिडेट
के एग्जामिनेशंस होंगी, बाकी सबके नहीं होंगी। वैसे आपको बता दूं कि पूरे देश में ना अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। यूपी में कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट को एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी वालों के साथ ही ऐसा हो रहा है। बाकी आपको बता दूं कि जो 12वीं और 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, 10वीं से 12वीं तक के जितने स्टूडेंट हैं, उनको सबको कर दिया है प्रमोट। यानी जो भी हायर एजुकेशंस में जो भी है स्टूडेंट्स, उनको प्रमोशन के लिए यहाँ पे मार्क्स भी किस तरह दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग यूजीसी ने आज का फैसला दिया है। देखिए आपको बता दूं कि इस बार इस साल जो है आप सबका मार्क्स किस तरह जुड़ेगा, स्टूडेंट को किस तरह मार्क्स मिलेगी, इसके रिगार्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। अगर आपको इस न्यूज़ पे भरोसा नहीं है, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या फिर आप टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, तो न्यूज़ पे भी ये चीज़ें आप देख सकते हो। फाइनली उनका तो फैसला हो गया, यानी 12 वालों तक का फैसला हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों का क्या? यूजीसी क्या यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी कुछ करेगी? तो अब बारी है हमारी, यानी कि यूजीसी वालों की, यानी यूनिवर्सिटी वालों की। यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे? क्या उनको भी प्रमोशन मिलेगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले। इस साल बीसीआई के कोई परीक्षा दिशा निर्देश नहीं, लॉ स्कूल परीक्षा और गैर परीक्षा दोनों मोड का पालन करते हैं। ऑनलाइन, ओपन बुक परीक्षा, असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा प्रमोशन। लॉ कॉलेजेस और विश्वविद्यालय छात्रों के मूल्यांकन के लिए अभी संभव उपाय अपना रहे हैं। कहने का मतलब अभी भी डिस्कशन चल रही है कि किस तरह से आपको दिया जाएगा प्रमोशन। क्या ओपन बुक के रिजल्ट के हिसाब से, पिछले साल के प्रमोशंस के हिसाब से, पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से किस तरह से आपको दिया जाएगा नंबर? मैं आपसे एक सवाल रखती हूँ कि आप किस तरह से नंबर चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि असाइनमेंट के हिसाब से आपको नंबर दिया जाए, पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको नंबर दिया जाए, या फिर आपको मिल जाए एवरेज मार्किंग, या फिर आप देना चाहते हो एग्जामिनेशंस? आप अपने जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ये आपका एक सर्वे चलता है। सर्वे के हिसाब से ही सोशल मीडिया पे आपका मुद्दा जो है हाईलाइट होता है। जब तक आप हाईलाइटेड नहीं होगे, आपका फैसला नहीं होगा। यहाँ पे बात करें हम यूजीसी सीबीएसई वाले कैंडिडेट के बारे में, तो देखिए जितने भी सीबीएसई के कैंडिडेट थे, उनको कह दिया गया कि किस तरह से उन्हें नंबर दिया जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कहा गया है। क्लास 10वीं, 12वीं, 11वीं और 10वीं तीनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम। जो 12वीं के स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स जुड़ेगा कैसे? उनके मिड टर्म, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस थे उसके रिगार्डिंग उनको 40% जो है मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उनका रिजल्ट तैयार करने का फैसला किया गया है। और दूसरी 11वीं का तो मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम। जो फाइनल एग्जाम स्टूडेंट्स ने दिया था उसके बेसिस पे उन्हें 30% दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10वीं के, तो मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मेंस सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट। 10वीं का रिजल्ट इस हिसाब से बना कि जो 5 सब्जेक्ट उनके मेन सब्जेक्ट हैं उनको लेकर उनके 3 में जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है उसके हिसाब से ही उनको नंबर दिया जाएगा, जो परसेंटेज है 30%। ठीक है, इस हिसाब से उनका जोड़ा जाएगा। अब आपको क्लियर है। अब इग्नू को क्या करना चाहिए? क्या इग्नू को भी, अगर इग्नू ऐसे ही मार्क्स देता है, आपके लास्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपके सब्जेक्ट था जिसमें सबसे ज़्यादा आपको नंबर मिले थे उसके हिसाब से ही आपको अगर नंबर दे दिया जाए और आपको पास कर दिया जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि तैयारी ना आपकी हुई है ना किसी की, क्योंकि इस 2 साल के लॉकडाउन में किसी भी कैंडिडेट ने सही से पढ़ाई नहीं की है। तो अगर इतना भी आपको नंबर बिना मेहनत किए और आपकी जान भी बच जाती है और आपको मार्क्स भी मिल जाता है, आपका फ्यूचर भी बच जाता है, तो सबसे अच्छा होगा। क्या आप ये नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स, देखिए इस तरह से यूजीसी डिसाइड कर रहा है कि किस तरह से वो मार्क्स देगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्लास 10 को 30% दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 80 मार्क्स लाता है, ठीक है, 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स का पेपर है,
तो उसे 30% दिया जाएगा क्लास 10 को, लेकिन 11 वाले को 30% दिया जाएगा 24 यानी 24 नंबर, 12 वालों को 40% दिया जाएगा और उन्हें प्रैक्टिकल में कह दिया गया है कि आपको 100% मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे कि जिस हिसाब से आपके नंबर है उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपने कर्म कर रखा है उसी का फल मिलेगा। कहने का आप जिस भी कैंडिडेट ने पहले जो कर रखा था अच्छा मार्क्स, उसको अभी अच्छे से उन्हें नंबर मिलेगा, लेकिन जिस स्टूडेंट का एवरेज नंबर था उसके लिए ये डिमेरिट है, क्योंकि उस स्टूडेंट का जो एवरेज नंबर था उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी तरीका कहा जाए तो सही है या गलत, वो तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन आप किस हिसाब से नंबर चाहते हो। अगर आपको थ्योरी आपके जो असाइनमेंट बेसिस पे अगर आपको नंबर दिए जाते हैं तो असाइनमेंट में अगर आप कम मार्क्स लाते हो तो उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, या फिर असाइनमेंट और आपके थ्योरी पेपर दोनों के नंबर एक साथ इक्वल दे दिए जाएं, कोई इसमें परसेंटेज ना निकाला जाए। अगर आपने 70 मार्क्स लाया है असाइनमेंट में तो आपको उतने ही मार्क्स दे दिया जाएगा आपको अगर थ्योरी में, तो उस हिसाब से सबसे अच्छा होगा। आप क्या चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका भी मुद्दा आगे जा सके और यूजीसी जल्दी से जल्दी आपका भी रिजल्ट निकाल सके। थैंक यू सो मच।